वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो विंडो एसी और स्प्लिट एसी हमने स्टडी किया है, उन दोनों में जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ होता है वो VC/RC साइकिल का ही यूटिलाइज होता है। बेसिकली जो सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। वन इज़ कंप्रेसर, सेकेंड वन इज़ द कंडेंसर, थर्ड वन इज़ द एक्सपेंशन वाल्व एंड एक्सपेंशन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम कैपिलरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एवेपोरेटर, यानी चौथी क्या यूनिट होती है आपकी, एवेपोरेटर होती है। अब इसमें वर्किंग किस तरीके से स्टार्ट होती है। द वेपर एट द लो टेम्परेचर एंड प्रेशर एंटर द कंप्रेसर वेयर इट इज़ compressed isentropically and subsequently its temperature and pressure increases considerably। यानी जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये कंप्रेसर वाला पार्ट है, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ कंप्रेसर। ये LPV लो प्रेशर वेपर यहाँ से एंटर कर रहा है स्टूडेंट्स। ये LPV स्टैंड फॉर लो प्रेशर वेपर, क्योंकि कंप्रेसर सिर्फ एयर को ऑपरेट करता है, गैसेज को ऑपरेट करता है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, लो प्रेशर वेपर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एवेपोरेटर से। अंदर एंटर कर रहा है कंप्रेसर के अंदर एंटर किया। ये देखिए हाई प्रेशर गॉज, ये यहाँ पर क्या लगा रखा है, हाई प्रेशर गॉज। तो जैसे ही वो एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ से निकलेगा बाहर। तो यहाँ पर जो बाहर निकलेगा वो वेपर कैसा होगा आपका, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का वेपर होगा, क्योंकि कंप्रेसर ने कुछ न कुछ यहाँ पर काम किया, वर्क किया बाय द कंप्रेसर। WC मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो कंप्रेसर ने जो काम किया उसकी वजह से इसकी प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो गया। रेफ्रिजरेंट जो जा रहा है वेपर कंडीशन में, अब वो कहाँ पर जा रहा है, बेसिकली कंप्रेसर के बाद इट इज़ गोइंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट जो होता है कंडेंसर। ठीक है, तो ये कॉइल्स दिखा रखी हैं इस तरीके से, ये कॉइल्स है। तो कॉइल्स के अंदर आप देख पा रहे हैं ये जो एरो दिखा रखे हैं, ये एरो क्या दिखा रहे हैं, दीज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। ये एयर की फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये आपको यहाँ पर एयर के फ्लो की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये एयर का फ्लो है। ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ द एयर। तो एयर फ्लो हो रही है, कहाँ तक जा रही है, ट्यूब से पास हो रही है, ऐसे ट्यूब से ऊपर से पास आउट हो रही है एयर। तो यहाँ पर जो एयर आ रही है ये कैसी एयर है आपकी, दिस इज द कोल्ड एयर, क्योंकि कंडेंसर के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये जो एयर जा रही है, ये एयर यहाँ पर आपका अंदर तो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट से एयर हीट एब्जॉर्व करेगी और एब्जॉर्व करने के बाद में खुद कैसी हो जाएगी, हॉट। तो हॉट एयर कर देना इसको, हॉट एयर, क्योंकि यहाँ से वो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रेफ्रिजरेंट आगे जो एरो वाली साइड से आपको दिखाई दे रही है, इधर रेफ्रिजरेंट आपका बढ़ रहा है और ये हाई प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। क्योंकि कंडेंसर के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का है वेपर कंडीशन में, बट जैसे ही वो कंडेंसर से पास होगा तो एयर उसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेगी और एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हॉट एयर में। ठीक है, गर्म एयर यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से जो एयर जा रही है वो कैसी है, कोल्ड एयर। ठीक है ना, कोल्ड एयर एंटर करेगी तो एयर तो क्या हो जाएगी, वेपर कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, हॉट एयर। और जो आपका वेपर है वो किस में चला जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पे जो अंदर एंटर करेगा वो बेसिकली क्या होगा आपका, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये अंदर एंटर करेगा रिसीवर के अंदर, ये हाई प्रेशर लिक्विड होगा, रिसीवर कलेक्ट करेगा, फिर इसको एक्सपेंशन वाल्व के अंदर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का रीज़न क्या है, क्योंकि इवेपोरेटर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, LPL। और जब ये लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ आप देख रहे हैं एरो जा रहा है, यहाँ पर इस एरो के थ्रू ये इस तरीके से जाएगा ऊपर, ये ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, फिर ऊपर और फिर ये यहाँ से नीचे, इस तरीके से ये आपका इस तरीके से ये फ्लो होगा। अब ये जैसे इवेपोरेटर के अंदर जाएगा
ठीक है। तो यहाँ पे ये लो प्रेशर का लिक्विड था, एवेपोरेटर के अंदर जाने से ये लो प्रेशर का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो प्रेशर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर वापस से कंप्रेसर के अंदर, और इस तरीके से ये साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपने बेसिकली विंडो एयर कंडीशनिंग पढ़ा है, ठीक है, जो आपने स्प्लिट एयर कंडीशनिंग पढ़ा है, वही तो साइकिल है, बस उसी का बेसिक प्रिंसिपल है। और इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दोनों आपकी विंडो एसी हो चाहे वो स्प्लिट एसी हो, वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन। एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है रिपीट करने में। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये मान के चलिए ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये कंप्रेसर है, ठीक है, दिस इज़ माई कंप्रेसर, कल लिखा देंगे, ठीक है, अभी आप समझ लो बस। तो कंप्रेसर के अंदर मान के चलिए यहाँ से अंदर एंटर कर रहा है ये, ठीक है, ये अंदर एंटर किया, ठीक है। अब ये लिक्विड, ये क्या होगा आपका, लिक्विड प्रेशर वेपर, ठीक है, लिक्विड, सॉरी एक मिनट, या देखिए इसको एंटर मैं यहाँ से करा देता हूँ, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंटर आप कैसे करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, वापस ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ एवेपोरेटिव कॉयल आपकी यहाँ पर थी ऐसे, ये एवेपोरेटर की कॉयल है, ये मैंने ऐसे बना दी, ठीक है ना, ये ऐसे, तो ये पूरा आपका एवेपोरेटर हो गया, ये ऐसे डॉटेड लाइन से आप देख पा रहे होंगे, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया, ये अपना एवेपोरेटर कॉयल हो गई, ठीक है ना। ये एवेपोरेटर कॉयल यहाँ से बाहर निकल रही है, ऐसे जा रही है, तो ये एवेपोरेटर, ठीक है। तो एवेपोरेटर के अंदर बेसिकली आपको पता है अंदर तो आपका फ्लो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट ये यहाँ से अंदर जाएगा, वो आपका ये एवेपोरेटर लिख देते हैं, एवेपोरेटर, एवेपोरेटर यहाँ से जो एंटर करेगा एवेपोरेटर के अंदर वो है लो प्रेशर लिक्विड, लिक्विड एंटर किया, लो प्रेशर लिक्विड एंटर किया, वो ऐसे जाएगा एरो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे वापस अगर करना चाहें तो ऐसे, इस तरीके से ये इस तरीके से फ्लो करेगा इसके अंदर लो प्रेशर लिक्विड। लो प्रेशर लिक्विड जैसे ही एवेपोरेटर के अंदर से पास निकलेगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लो प्रेशर का लिक्विड है, ये क्या करेगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आउटसाइड वाली कंडीशन में ये हो जाएगा लो प्रेशर वेपर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, इसने एवेपोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब कर ली रेफ्रिजरेंट में, तो हीट एब्जॉर्ब करके ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, तो लिक्विड से किस में आ गया, वेपर में। अब वेपर का मतलब क्या हो गया, गैस, ठीक है, वेपर बोले या फिर गैस बोले। तो ये जो पर्टिकुलर गैस किसके अंदर जा रही है, कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। कंप्रेसर फेज तो चेंज करेगा नहीं, तो हाई प्रेशर कर दिया और टेम्परेचर कर दिया, ये आएगा आपका, ठीक है ना, हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर। अब ये वेपर किसके अंदर जाना है भाई, ये जाना है अब आपका कंडेंसर कॉइल के अंदर, तो यहाँ बना दो कंडेंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कंडेंसर बना दिया, ये ऐसे गया, अंदर एंटर करना है तो अंदर एंटर करा दो, फिर यहाँ कॉइल बनानी है, कॉइल बना दो ऐसे, ठीक है, कॉइल बना के यहाँ से अंदर आउटर ले लो, यानी ये ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से आप इसकी एरो डायरेक्शंस बता सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये कंडेंसर हो जाएगा, दिस इज योर कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर आपको पता है कि भाई यहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का क्या है, वेपर है। अब यहाँ से मान के चलो एयर जा रही है, एयर अंदर एंटर कर रही है ऐसे, ठीक है ना, एयर, एयर इन, और यहाँ से एयर क्या जाएगी, आउट, एयर आउट। अब ये क्या है, हाई प्रेशर टेम्परेचर का वेपर है, एयर अंदर एंटर करी, एयर क्या करेगी, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये खुद क्या हो जाएगा भाई, पहले वेपर में था, ये वेपर में था, वेपर या गैस फॉर्म में था,
खुद किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो यहाँ पर लिखेंगे हाई प्रेशर लिक्विड HPL, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया रेफ्रिजरेंट। अब लिक्विड में जाने के बाद यहाँ पे या तो रिसीवर लगा दो एक, ये रिसीवर हो गया मान के चलो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्टोर कर लेगा। रिसीवर के बाद यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है ना, ये एक्सपेंशन डिवाइस लगा दी ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, वापस से एक्सपेंड होगा और इस तरीके से ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरे के पूरे साइकिल के अंदर क्या करेगा, कंप्लीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो वही चीज़ है। तो बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप नोट डाउन करना स्टार्ट करें और नीचे डायग्राम बनाना है। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितना लिख जाएगा उतना लिखते हैं, बाकी देखते हैं, यहाँ तक लेके आएंगे और फिर मेरे को बताएंगे। आई थिंक समझ में आ